मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके लिए सबसे पहले तो खाय साहब ने एक ट्वीट किया है। जाहिर है इस मुल्क में यह भी बड़ी बुरी बात समझी जाती है कि आप अपनी पार्टी लाइन से हट के कोई बात करें। हमारा दुनिया में प्रैक्टिस यह है कि यू स्पीक योर माइंड। आप बिल्स पर भी अपनी सोच के मुताबिक वोट डालते हैं जब असेंबली में बिल आते हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि वोट नहीं डाल सकते। वोट नहीं डाल सकते। सोचे जरूर, वोट नहीं डाल सकते। सर, आपको आपके तबसरे सुनने को मिलते हैं खाय साहब हैज बीन योर एडवोकेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यू नो दैट। सो इस वजह से खाय साहब ने ये ट्वीट की है। आप अब भी वुड यू स्टिल कंटिन्यू कि आप डार साहब की मईशत के बारे में तनकीद करें? मईशत कहां जा रही है? ये क्यों नहीं आईएमएफ हो पा रहा? यानी हमें ये बार बार डराया जाता था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आईएमएफ नहीं गए, मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, ये मुल्क में हालात बड़े खराब है। अब वही हालात है, आईएमएफ नहीं आ रहा, क्या वजह है? काशिफ भाई, हाजा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं और इनके मेरे ऊपर एहसानात हैं सियासी। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूं। तो हाजा साहब ने जो ट्वीट किया है वो सर आंखों पे, उसको मैं पढ़ भी चुका हूं, फिर पढ़ूंगा उसको। और जो ख्वाजा साहब को जवाब देना होगा वो मैं प्राइवेटली दे दूंगा उनको। मेरे पास उनका फोन नंबर है। ख्वाजा साहब पहले भी मुझे मैसेज अच्छा, फोन नंबर है ख्वाजा साहब के पास? अच्छा, मैंने कहा शायद उनके पास आपका सिर्फ ट्विटर नहीं, मेरे पास उनका, मैं कह रहा हूं मेरे पास, मैं उनको मैसेज कर दूंगा। मैं उनको मैसेज मैं उनको मैसेज कर दूंगा। मैं ट्वीट पे कोई जवाब नहीं दूंगा ख्वाजा साहब का। लेकिन देखें जिस तरह और डार साहब समझते, he has stood by me and he will inshallah continue to stand by me. I know this for a fact कि he is a brother. तो आपका भी सियासी सॉफ्टवेयर अपडेट हो ख्वाजा साहब के नहीं, लेकिन देखें जहां तक सर वो जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करना है तो वो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ मेरा हक है बल्कि फर्ज है मेरा तो हर चीज पाकिस्तान में है। और अगर मैं ये समझता हूं, जैसे डार साहब ये समझते थे जब मैं गलती करता था या उनको लगता था कि मैं गलती करता था, तो वो तो रोज टीवी पे आके मुझे क्रिटिसाइज करते थे। पिछली मर्तबा जब अब्बासी साहब वजीर आजम थे तब भी डार साहब रोज क्रिटिसाइज करते थे। अब जब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो भी डार साहब रोज क्रिटिसाइज करते थे। अब्बासी साहब ने भी कोशिश करी, ख्वाजा साहब ने भी कोशिश करी कि पार्टी डार साहब को रोके, लेकिन डार साहब नहीं रुके। तो मैं भी ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के हक के खिलाफ कोई काम कर रहा है, नॉट कि वो जानबूझ के कर रहा है, अगर वो गलती कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे भी जरूरी है कि ये पॉइंट आउट करूं। और मैंने क्या दो बातें की हैं मैंने। नंबर एक, ये मैं बात करता हूं कि अगर आपको डिफॉल्ट के खिलाफ सबसे बड़ा इंश्योरेंस आईएमएफ का प्रोग्राम है, वो हुकूमत भी कोशिश कर रही है 6-8 महीने से, नहीं हो पा रहा उनसे। लेकिन नंबर वन जो प्रोग्राम आईएमएफ को लाना है वो सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। और नंबर टू कि अगर ये इंश्योरेंस नहीं आया तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर पाकिस्तान का निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं तो आप हफीज पाशा साहब से पूछ लें, 4 और इकोनॉमिस्टों से पूछ लें, मेरे ख्याल से तकरीबन सब वो बात करेंगे। अब अगर आप इजाजत दें, जो आपने शाहिद भाई से बात करी थी जो 5 चीजों की कि 5 चीजें क्या जरूरी हैं करना, तो मैं इस पे सवाल पे एक ऑब्जेक्शन ये उठाता हूं कि मुझे आप एक चीज बताएं जो पिछले 25 साल में इस मुल्क में कोई सॉल्व हुई हो। कोई एक मसला कि सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व हो गया, पॉपुलेशन प्लानिंग का मसला सॉल्व हो गया, डेवोल्यूशन का मसला सॉल्व हो गया, टैक्स कलेक्शन का मसला सॉल्व हो गया, डेफिसिट का मसला सॉल्व हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला सॉल्व हो गया, तालीम का मसला सॉल्व हो गया, हेल्थ का मसला सॉल्व हो गया, महंगाई का मसला सॉल्व हो गया। ये बात हमको समझनी चाहिए कि ये नीयत की बात नहीं है, लोगों की सोच नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं माजरत के साथ कह सकता हूं कि लोगों को ये बात समझ ही नहीं है कि ये हुक्मरानी कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, कि पाकिस्तान की हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, किसी पार्टी की हो, कुछ भी नहीं कर सकती। और जब तक हम अपने मुल्क की डायरेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, मुल्क की सिमत को ठीक नहीं करेंगे, तो आप इलेक्शंस करवा लें, एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को बैठा लें, फिर इमरान खान को ले आएं, एक मरतबा फिर आप जरदारी साहब को ले आएं, किसी को भी ले आएं, पीएमएलएन को रहने दें, ये मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। आपने देख लिए, जब तक के डीप सीटेड रिफॉर्म ना हो, और उसके लिए सबको बैठना पड़ेगा और एक दूसरे को लेजिटिमेट समझना पड़ेगा। एक गलती जो खान साहब करते रहे पिछले 10 साल में, वो ये है कि वो अपने अलावा किसी और को लेजिटिमेट समझते ही नहीं थे, कि बाकी सब चोर डाकू हैं, जो मैं हूं वही पारसा हूं।
तो इसके बाद आज जब ये कमेटी बनाई है तो 10 साल पहले से क्यों नहीं करते थे वो बात कि 10 साल पहले भी सियासतदानों से बात कर लेते। तो अब खैर वो तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस वक्त भी तमाम स्टेक होल्डर्स को, ये जो मुस्तफा भाई ने बात करी कि जुडिशरी के अंदर आपस में दस्तों गिरेबाएं जजेस साहिबान, हमारे मौजूद जज साहिबान, उनको भी आपस में बैठें, वो भी हमारे साथ बैठें, सियासतदान बैठें, दूसरे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑब्वियसली द मिलिट्री के हाजिर सर्विस नहीं रिटायर्ड लोग आके बैठे, सब बैठ के बात करें कि यार जिस तरह मुल्क लेके जा रहे हैं तो अब तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों को भी चोट लगने लगी, लेकिन जो गरीब पाकिस्तान का 90% है वो तो 75 साल से बेचारा कसरे नफसी में रह रहा है, वो तो 75 साल से जिंदगी और मौत के दरमियान रह रहा है, वो तो 75 साल से 3 रोटी नहीं खा रहा। तो जब तक उसको अमीर नहीं बनाओगे, उसके बच्चे को तालीम नहीं दोगे, उसके बच्चे को सेहत नहीं दोगे, वो अमीर नहीं होगा तो मुल्क नहीं अमीर होगा। तो अब अगर आप सोच ही रहे हैं इस मुल्क को ठीक करने का तो उन सबको भी ले आए मुल्क के दायरे के अंदर, कौमी दायरे के अंदर। इस थोड़ी एक अशराफिया तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब जब कर रहे हैं तो पूरा कर रहे हैं। लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। ये तो सारे अब ये लार्जली सारों ने ये भी एरियाज भी डिफाइन, अब सबको पता है कि एरियाज क्या है। ब्रेक बाद मुझे आने के बाद ये जब आपका री इमेजिन पाकिस्तान शुरू हुआ तो सबका ख्याल था कि शायद ये टेकर सेटअप है जो इकट्ठा हो रहा है, ये होगा। लेकिन सिंस नाउ दैट बैटल लाइंस अब ड्रॉ हो गई हैं, ऐसा लगता है कि इलेक्शंस भी हो जाएंगे अक्टूबर में, आवाज तो यही आ रही है। कैन यू डू समथिंग कि आप अब देखें बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ से बाहर आ गए हैं, बहुत से लोग आपके साथ नून के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, साबिक एंड करंट। व्हाई नॉट मेक अ ग्रुप एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, पोलिटिकल पार्टीज, हेड्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज के सर ये तरीका नहीं है, ये करना पड़ेगा। मुझे बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि अगर आप, क्योंकि अभी मसला हल करने की कोशिश नहीं हो रही है, अभी खाली अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को निकालने की कोशिश हो रही है। कैन यू गाइस डू समथिंग? क्योंकि पहली चीज तो नीयत और वो जो आप कह रहे हैं माहौल क्रिएट करना,